हेलो फ्रेंड्स, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के क्रिस्टल हीलिंग वर्कशॉप में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वर्कशॉप में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। इस वर्कशॉप में हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टल्स को थ्रू आउट हिस्ट्री कैसे यूज़ किया गया है एज हीलिंग टूल्स। फिर हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टल्स का ऐसा क्या खास बात है क्रिस्टल्स में और उनकी ऐसी क्या कनेक्शन है एनर्जी हीलिंग के साथ, जिसे क्रिस्टल्स को इतना यूनिक और इतना पॉपुलर डिवाइस बनाती है एनर्जी हीलिंग टूल के लिए। फिर कॉमन क्रिस्टल्स को जानेंगे, उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और स्पेसिफिक क्रिस्टल्स जो चक्र बैलेंसिंग के लिए काम आते हैं उसको अलग से जानेंगे। फिर क्रिस्टल्स को क्लीन करने के बारे में जानेंगे कि क्रिस्टल्स कैसे क्लीन किया जाते हैं। फिजिकल क्लीनिंग और स्पिरिचुअल क्लीनिंग दोनों के बारे में जानेंगे इसमें। क्रिस्टल्स को यूज़ करने के पहले प्रोग्राम या एक्टिवेट किया कैसे किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। फिर क्रिस्टल्स की मेथड्स को देखेंगे, हीलिंग मेथड्स को देखेंगे। आइदर क्रिस्टल्स में जो हीलिंग मेथड्स यूज़ होती है कि लोग अपने घर पे या ऑफिस में क्रिस्टल्स को एज ए डेकोर आइटम यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बॉडी के ऊपर प्लेस कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक पार्ट को हील करना है, या क्रिस्टल्स को खुद डे टू डे लाइफ में पहन सकते हैं, या क्रिस्टल्स के अलग अलग ग्रिड्स बना सकते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रिड्स बना सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जानेंगे। फिर सिंस क्रिस्टल्स हम लोग को पता है कि काफ़ी बाय नेचर क्रिस्टल्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं और उनको ब्रेक होने के चांसेस क्रिस्टल्स के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि क्रिस्टल्स की देखभाल कैसे की जाए, क्योंकि ऑफकोर्स डे टू डे लाइफ में अगर आप क्रिस्टल्स को एज हीलिंग टूल्स करते हो तो बहुत ही ज़रूरत है कि हम लोग उसकी देखभाल और उसका लुकिंग आफ्टर अच्छे से करें। फिर लास्ट में ये भी देखेंगे कि क्रिस्टल्स को कैसे फेक क्रिस्टल्स को कैसे स्पॉट किया जा सकता है। एक्चुअली क्या है दोस्तों कि ये क्रिस्टल हीलिंग का मेथड काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। एंड बिकॉज कि ये पॉपुलर इतना है, काफ़ी सारे सेलर्स जो क्रिस्टल्स सेल करते हैं वो लोग एडवांटेज लेते हैं इस पॉपुलैरिटी का, एंड वो लोग फेक क्रिस्टल्स सेल करते हैं हीलर्स को। तो इससे बचने के लिए, इस फ्रॉड से बचने के लिए हम लोग देखेंगे कि ये फेक क्रिस्टल्स को कैसे स्पॉट किया जाए और हम लोग चीट ना हो कोई भी सेलर के हाथों। इससे पहले क्रिस्टल हीलिंग के बारे में डीप में हम लोग जाए, टॉपिक में हम लोग टच करें। सबसे पहले एक जनरल ओवरव्यू, क्योंकि बहुत सारे जन नए हैं इस कोर्स में, तो एक जनरल ओवरव्यू कि एनर्जी हीलिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है और हम लोग एनर्जी हीलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ क्यों करते हैं इतना। एनर्जी हीलिंग एक्चुअल में एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की ब्रांच है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्यों है? क्योंकि नॉर्मल मेडिसिन प्रोसीजर्स में हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग चेकअप करवाते हैं, इधर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रोसीजर्स में क्या होता है कि हम लोग ये सब डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल्स में जाना, वो सब नहीं करके हम लोग एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, जहाँ पे हीलर्स लाइक अस, लाइक यू, हुएवर दे, हम लोग क्या करेंगे कि इस हीलिंग एनर्जी को चैनल करेंगे इनटू अ पेशेंट या जिसको ज़रूरत हो, एंड ट्राई करेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट आए और वो क्योर हो जाए। ये प्रूवन टेक्निक है एंड काफ़ी सारे अभी अभी ये टेक्निक काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, क्योंकि इसमें पॉपुलैरिटी में, इस टेक्निक में खासियत बात क्या है कि ये एक कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इस टेक्निक में। आपको कहीं चेकअप नहीं करवाने जाना पड़ता है, आपको कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, आपको कहीं एडमिट नहीं होना पड़ता है। तो ये एकदम सेफ़ टू यूज़ टेक्निक्स है, एकदम प्रूवन टेक्निक्स है। तो इसलिए हम लोग इस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे टेक्निक्स है हीलिंग, एनर्जी हीलिंग के। क्रिस्टल हीलिंग है जो सब्जेक्ट मैटर है इस कोर्स में, हम लोग जो डिटेल में ज़्यादा जाएंगे। रिफ्लेक्सोलॉजी है, एक्यूपंक्चर है, काफ़ी सारे टेक्निक्स है। सारी टेक्निक्स में प्रोसेस और टेक्निक अलग अलग है उनके खुद के। प्रोसेस सब में अलग अलग है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए मैच होते हैं, बट उनका जो एक ह्यूज बड़ा गोल है, मैक्रो गोल है, वो एक ही है कि हम लोग का एज सच नेचर के साथ एक कंप्लीट पीस और एक कंपनी हार्मनी मेंटेन की जाए। हम लोग की एनर्जी और नेचर की एनर्जी एब्सोल्युटली एक ही वेवलेंथ और एक ही सिंक्रोनाइजेशन में चले। तो क्रिस्टल हीलिंग में क्या होता है, हम लोग क्रिस्टल्स को अप्लाई करते हैं इन एन अटेम्प्ट टू रीबैलेंस द एनर्जीज। क्रिस्टल्स को अप्लाई करते हैं टू रीबैलेंस द एनर्जीज एंड हील अ पर्सन। क्योर करने के लिए, हील करने के लिए हम लोग क्रिस्टल्स को अप्लाई करते हैं, एज सिंपल एज दैट। ये मेथड में, क्रिस्टल हीलिंग के मेथड में ये है। अब हम लोग हीलिंग मेथड्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये सब मेथड्स में, हीलिंग के मेथड्स में, एनर्जी हीलिंग मेथड्स में किसी को भी सर्जरी टेबल के ऊपर बैठ के ऑपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी मंथ्स ऑफ रिहैबिलिटेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी को
स्ट्रॉन्ग मेडिसिन या स्ट्रॉन्ग केमिकल सब्सटेंसेस बॉडी में कंज्यूम करने की या बॉडी के ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट ये मेथड्स काफ़ी जेंटल है, सारे हीलिंग एनर्जी हीलिंग मेथड्स काफ़ी जेंटल होते हैं। एंड बेस्ट पार्ट है एक, सिंस ये मेथड्स काफ़ी नेचुरल है, सो हम लोग की नेचुरल बॉडी के रिदम के साथ परफेक्टली मैच होते हैं, परफेक्टली रेजोनेट होते हैं। हम लोग की बॉडी के साथ फाइट करने की ट्राई नहीं करते, बिकॉज काफ़ी हम लोग देखते हैं कोई कोई मेडिसिन हम लोग के बॉडी के अंदर फाइट करने की ट्राई करते हैं काफ़ी सारे एलिमेंट्स के साथ। बट सिंस ये मेथड्स कम्प्लीटली नेचर बेस्ड है, हम लोग के नेचुरल रिदम्स के ऊपर सेट है, सो ये मेथड्स में ना ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो अपने बॉडी के साथ फाइट करने की ट्राई करे। एंड एवरीथिंग, सभी चीज़, ये सब मेथड्स अडॉप्ट करके सभी चीज़ हम लोग के बॉडी के फेवर में रहती है, बिकॉज कम्प्लीटली नेचुरल है, कम्प्लीटली यू कैन से साइड इफ़ेक्ट्स फ्री है, तो हम लोग के बॉडी के फेवर में ही रहती है मेथड्स। सो इतने सारे मेथड्स है, तो कौन सी हीलिंग टेक्निक्स को यूज़ की जाए? एज अ नेचुरल हीलर हम लोग की जितना एक्सपीरियंस है, हम लोग यही बोलते हैं, हम लोग यही रेकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं दैट सबको अलग अलग हीलिंग ऑप्शंस ट्राई करनी चाहिए। एंड ये देखना चाहिए कि उनके लिए ओवर द ईयर्स जो उनका एक्सपीरियंस है, जो अक्यूमुलेट किया है उन्होंने एक्सपीरियंस अलग अलग मेथड्स ट्राई करके, तो ओवर द ईयर्स उनके लिए क्या बेस्ट वर्क कर रहा है और उनके क्लाइंट्स के लिए क्या बेस्ट वर्क कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई मेथड अगर पॉपुलर है तो शायद आपके लिए वर्क करे, या कोई मेथड अगर अनपॉपुलर है तो शायद आपके लिए वर्क ना करे। तो आपको अलग अलग मेथड्स ट्राई करके देखना पड़ेगा कि एज एन एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा कि कौन सी मेथड आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए बेस्ट वर्क कर रही है। सो अब क्रिस्टल हीलिंग के ऊपर थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहला पार्ट देखते हैं कि क्रिस्टल्स एक्चुअल में फॉर्म कैसे होते हैं। सो क्रिस्टल्स को इतना यूनिक क्यों माना जाता है? सो क्रिस्टल्स एक्चुअल में नेचर में फॉर्म होते हैं जब अर्थ बहुत ही सुपर हीट हो जाता है, अर्थ के काफ़ी सारे एलिमेंट्स सुपर हीट होकर एकदम लिक्विफाइड स्टेट में सुपर हीट हो जाते हैं, एंड वो लिक्विफाइड स्टेट में धीरे धीरे वो लोग कूल डाउन होते हैं, ये एलिमेंट्स, और लिक्विफाई होते हैं। धीरे धीरे कूल डाउन होके सॉलिडिफाई होते हैं, हार्डन होते हैं ये एलिमेंट्स, एंड देन ग्रेजुअली क्रिस्टल्स बनते हैं। तो क्रिस्टल्स को इतना यूनिक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो सुपर हीटेड एलिमेंट्स होते हैं, जो धीरे धीरे लिक्विफाई होते हैं एंड कूल डाउन होते हैं, फिर हार्डन होते हैं, सॉलिड फॉर्म में सेट होते हैं, तो उनके अंदर का जो पैटर्न होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, तो एकदम ही रिपीटिंग, यूनिफॉर्म और परफेक्ट होता है। एकदम ही परफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। ये बाहर से देखने में काफ़ी सारे क्रिस्टल्स आपको इम्परफेक्ट लगेंगे, बट अंदर से उनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर देखी जाए, अगर उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए, तो इतना परफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको कहीं देखने नहीं मिलता है। ये क्रिस्टल्स की यूनिकनेस है, इनकी ये प्रॉपर्टी है। अब हम लोगों ने ये दृश्य बहुत बार देखा है कि लावा फ्लो होता है बहुत बार, ये वी हैव कम अक्रॉस दिस पिक्चर मैनी मैनी टाइम्स। तो ये इसका एक्चुअल में क्रिस्टल्स फॉर्मेशन का ये फर्स्ट स्टेज है। ये लावा जो इतना गर्म है, फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे ये लावा कूल डाउन होगा। बहुत सालों लगेंगे, हज़ारों साल लगेंगे, लाख साल लगेंगे, बट ये लावा कभी ना कभी कूल ऑफ होगा, सॉलिडिफाई होगा, और फिर ये ब्यूटीफुल चीज़ें बन जाएगा। सो हर एक क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन का स्टार्टिंग स्टेज होता है कि वो लावा या मैग्मा बहुत ही गरम गरम स्टेज में पहुंचता है, उसके बाद धीरे धीरे हज़ारों साल लगाता है कूल होने में, लिक्विफाई होने में, एंड ऐसे क्रिस्टल्स और ऐसे कलरफुल क्रिस्टल्स बनता है। अब कलर डिपेंड करता है, कलर, शेप, ये सब डिपेंड करता है कि उस जहाँ पे लावा है उसके वो एरिया में कैसा नेचुरल और केमिकल प्रोसेस हो रहा है। हम लोग को उतना डीप में वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, हम लोग को उतनी डीप में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हम लोग को ये खाली खाली ध्यान में रखिए कि क्रिस्टल्स ऐसी जैसी लावा जैसे हॉट चीज़ है, जब धीरे धीरे कूल ऑफ होते हैं हज़ारों लाखों साल में, तो सॉलिडिफाई हो जाते हैं और ऐसे क्रिस्टल्स बनते हैं। अब हम लोग क्रिस्टल्स, ये फोटो देख के आपको लग रहा है कि कितने इरेग्युलर है, बाहर से इम्परफेक्ट है, बट अंदर अगर आप ज्योमेट्रिक पैटर्न अगर इस क्रिस्टल्स की देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना परफेक्ट इनका ज्योमेट्रिक पैटर्न है। अब जैसे हम लोग पहुँचते क्रिस्टल केव इन बर्म्यूडा, तो ये टूरिस्ट स्पॉट है, एंड ये क्रिस्टल केव भी ऐसे ही बना है। पहले जो लावा और मैग्मा था वो हज़ारों लाखों साल में कूल ऑफ होके फिर सॉलिडिफाई हुआ, धीरे धीरे हार्ड हुआ, और ऐसा क्रिस्टल और ऐसा एक केव अपने आप बना। तो ये टूरिस्ट स्पॉट कितने सारे टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कितनी अंदर इस केव में कितनी एनर्जी अंदर होगी, कितनी पॉजिटिव एनर्जी अंदर होगी जो यूटिलाइज़ कर सकते हैं,
जो भी टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। अब हम लोग को पता है कि क्रिस्टल्स ऑफ कोर्स जो नेचर से फॉर्म होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगाते हैं, इफ़ नॉट मोर, एंड काफ़ी उनको टाइम लगता है ग्रो करने में फुल्ली। एंड ज़्यादा अगर कोई क्रिस्टल बड़ा होता है तो ज़्यादा टाइम लगाता है फॉर्म होने में। जैसे क्रिस्टल केव जो बर्म्यूडा का है, जो हम लोगों ने अभी देखा, अराउंड 10 लाख ईयर्स उनको लगा फॉर्म होने में। क्रिस्टल केव, इस केव को फॉर्म होने में 10 लाख ईयर्स लगा। ये कोई कम टाइम नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम है। एंड इतना स्लो और इतना डीप प्रोसेस है, इसलिए तो क्रिस्टल्स को इतना स्पेशल ऑब्जेक्ट्स माने जाते हैं। उनके अंदर की ज्योमेट्रिक पैटर्न इसलिए इतनी करेक्टली और इतनी परफेक्टली सेट होती है, लेकिन इतने सालों से उनका प्रोसेस चलते रहता है क्रिस्टल्स बनने का। अब अभी